शीश का मास शुरू हो चुका है। यह माह श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास में शंख पूजा, नदी स्नान, दान, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। इस मास में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस बात में अध्याय 4 में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार की बात है, एक सेठ था, उसके एक पुत्र था। सेठ की खाने पीने की चीज़ों की दुकान थी। एक दिन वह घर गया हुआ था तो अपने पुत्र से बोला, जाकर दुकान संभाल लो। पुत्र उस समय दुकान पर पहुंचा, तभी वहाँ पर एक महात्मा आए। बोले, मुझे 1 चम्मच नमक की आवश्यकता है। तो उस पुत्र ने डिब्बा खोल के 1 चम्मच नमक दे दिया। तभी सेठ दुकान पर आए। उन्होंने आकर देखा कि एक डिब्बा खुला हुआ है। उन्होंने तुरंत पूछा, इसमें से तूने किसी को कुछ दिया है क्या? बोले, एक महात्मा जो पास में रहते हैं, उन्हें 1 चम्मच नमक चाहिए था तो मैंने उन्हें दे दिया। तभी सेठ के पैरों के तले जमीन निकल गई और उनके तो होश उड़ गए। वे भागे भागे उन महात्मा की कुटिया में पहुँचे और बोले कि हे महात्मन, आप जो 1 चम्मच नमक मेरे पुत्र से लेकर आए हैं वह नमक नहीं है, उसमें तो जहरीला पदार्थ था। आप कृपया करके वो भोजन ग्रहण मत करिएगा। तो वह बोले, भगवान का मैं भोजन का भोग लगा चुका हूँ और मैं प्रसाद अवश्य ग्रहण करूँगा, क्योंकि मैं प्रसाद को तो फेंक नहीं सकता, अब चाहे उसमें जहर मिला हो या और कुछ। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था। सेठ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो बहुत बड़ा पुत्र से अनजाने में पाप हो गया है। वह वहीं पर बैठ गए और सोचने लगे, अगर इनकी तबीयत बिगड़ी तो कम से कम मैंने वैद्य को तो दिखा पाऊंगा। अब पूरी रात इसी तरह बेचैनी में बिगड़ गई उनकी और सुबह के टाइम पर उनको नींद आ गई। ब्रह्म मुहूर्त में संत उठे, स्नान ध्यान आदि करने लगे। तभी सेठ की आंख खुली और बोले, महात्मा आप ठीक हैं ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? बोले, देखो भगवान की कृपा है, मैं तो आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। तभी महात्मा जी मंदिर के द्वार खोलते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पर तो मूर्ति के, भगवान के विग्रह के 2 टुकड़े हो चुके हैं और मूर्ति का रंग काला पड़ चुका है। सेठ जी समझ गए थे कि ये भगवान ने अपने भक्त पर कृपा करी है। जो जहरीला पदार्थ था वो उन्होंने खाया और प्रसाद अपने भक्त को दे दिया। फिर क्या था, वह घर आए और अपना जो घर बार था, जो दुकान थी, अपने पुत्र को सौंप दी और स्वयं ही उन संत की शरण में आकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। इसी प्रकार एक कथा और प्रसिद्ध है। एक संत थे, वह अपने शिष्यों के साथ कुंभ मेले में आए हुए थे और वहाँ स्नान आदि करते हुए वहाँ विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक महात्मा बैठा हुआ है, साधु, जो भगवान का जप कर रहा है। फिर उन्होंने देखा वह थोड़ी थोड़ी देर में आँख खोलकर देख रहा है कि उस पर कितना ही दान आया है। फिर वह हंसने लगे। फिर आगे बढ़े। फिर देखते हैं कि एक योगी है जो कथा सुना रहा है लोगों को। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए उसकी कथा सुन रहे हैं, किंतु उसके जो चेहरे पर, मुख पर वो भाव ही नहीं है। वह बस लगातार उसको पढ़े ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक युवक मिलता है जो कि रोगियों की, दयनीयों की और जिनको उसकी आवश्यकता होती है उन सब की बड़े ही निस्वार्थ भाव से, प्रेम से सेवा कर रहा है। तभी महात्मा जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। तब उनके जो शिष्य होते वो कहते हैं, भगवान आप तो पहले हंसे थे, फिर बिना किसी भाव के हो गए और अब की आंखों में ये आंसू कैसे? बोले, देखो भगवान ने सब तरह के लोग बनाए हैं। कोई अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है, कोई अपने सिर्फ कर्तव्य को पालन करने के लिए कर्म करे जा रहा है, किंतु ये जो युवक है ये निस्वार्थ यहाँ जो लोगों की सेवा भाव कर रहा है, रोगियों की मदद कर रहा है, भूखे को खाना दे रहा है और बीमार आदमी को दवा दे रहा है। इस तरह ये निस्वार्थ भगवान का कर्म, दिया हुआ कर्म पूर्ण कर रहा है। इस संसार में बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के प्रति कर्मबद्ध होते हैं और अपने कर्तव्य पालन निस्वार्थ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। इस प्रकार से जो विष्णु भगवान के वचनों का पालन करते हैं उनको ही परम पद की प्राप्ति होती है और सही मायने में वही पूजनीय है। जो विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, मार्गशीर्ष में उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि
कि हमें अपना कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो।